जय भीम के नरमुंडो, बहन के लौड़ो मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, सालो खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त, तीनों से मैं गुजरा हुआ हूँ। तीनों का अनुभव है मेरे पास, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर्वत की ऊंचाई और समुद्र की गहराई से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश और पाताल की दूरी से, क्योंकि मुझे नापने की कला अच्छे से आती है। दूसरी बात, लॉ ऑफ नेचर कहता है कि जिंदगी में अगर मौका मिले तो सारथी बनो, ना कि स्वार्थी। लेकिन तुम्हारा गांडू साहब द्वारा लिखित संविधान कहता है कि जिंदगी में अगर मौका मिले तो पहले स्वार्थी बनो, उसके बाद सारथी। सालो हकीकत बता रहा हूं तो तुम्हें मिर्ची लग रही है, सच्चाई है, सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। हमने तो अपने तरफ से कुछ वैसा कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया हूं, देखते जाओ। और हाँ, तुम्हारा ये सिस्टम है ना, इसमें 4 एलिगेशन लग चुका है। कोर्ट कोठा से बदतर, सिस्टम की हरकत रंडियों से भी ज़्यादा बदतर, संविधान गलत और भीमराव अम्बेडकर गांडू आदमी था। अब देखना ये है कि इस एलिगेशन के साथ तुम्हारा ये सिस्टम और संविधान कब तक संचालित रहता है। और हाँ, हे हिंदुस्तान के वीर सज्जनों, आप जितना ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मंत्रालय हिलेगा। शायद आपने गाना सुना होगा, कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। इसलिए आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना, मंत्रालय उतना ज़्यादा हिलेगा। इसलिए आप करके तो देखिए। फेसबुक के सारे वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। शेयर आज कीजिएगा, इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा और बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा, और इतना मिलेगा कि शायद आप उतना कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसलिए आई होप यू कीप शेयरिंग माई वीडियोज सो फार एज पॉसिबल फॉर यू। और जिस वकील साहब को अपनी वकालत आजमानी हो, तो मेरे वीडियो पर तमाम डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड है, शब्द भी मेरे हैं, सबूत भी मेरी है और जिम्मेदारी भी मेरा है। वो अपना वकालत की क्षमता आजमा सकते हैं। और स्पष्ट रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि बीच में जो भी आएगा वो जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। यही रीज़न है कि कोई बीच में अभी तक आया नहीं है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो आए। ऑप्शन साफ है, स्वीकार करके सुधार करो, नहीं तो हमें गलत साबित करो या करवाओ। जय भीम के डल्लो, तुम्हारे गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान की वजह से दिल्ली का हाईकोर्ट फंसा हुआ है, और इस तरीके से फंसा हुआ है कि वहाँ से ना कोई वकील बचा सकता, ना कोई जज साहब बचा सकते हैं। ऐसे शब्दों में फंसा हुआ है, ये ध्यान रखना। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ जरा कोर्ट में खड़ा करवाओ मुझे कोई, ताकि मैं शब्द सबूत दोनों रख के और फुल जिम्मेदारी के साथ हम जज साहब को समझा दें कि मान्यवर विचार किया जाए मेरे तमाम बातों पे। गलत हूँ तो सज़ा दीजिए, सही हूँ तो हमें हमारा हक दिलवाइए, लेकिन सज़ा देने से पहले हमें वजह ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि हम भी वेल मैच्योर्ड, वेल क्वालिफाइड हैं। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, कोई तो महाप्रभु आए जो एक बार, क्योंकि वो मंजर बड़ा खतरनाक होगा जब शब्द भी मेरे होंगे, सबूत भी मेरी होगी और जिम्मेदारी भी मेरा होगा, और सफाई हम जज साहब को देंगे। और हे हिंदवासियों, मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी दलित भाई हैं, वो कल भी हमारा भाई था और आज भी हमारा भाई है, आने वाले टाइम में भी भाई ही रहेंगे। लेकिन हम उनको बस यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन दल्लों के बातों में ना आओ। आप अपने हक और भारत की भविष्य के लिए लड़ो, पर इन दलालों का रखेल मत बनो,
क्योंकि ये आपका फ़ायदा उठाएगा, नुकसान आप ही को पहुंचा देगा। और आप सभी को तहे दिल से निवेदन भी है और अभिनंदन भी है।